ऐसा, ये नीचे का, ये ऊपर का। फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वो इन दोनों सरफेस को कट कर रहा है, जो वाई के अलॉन्ग है वो इसको और इसको कट कर रहा है। जेड के अलॉन्ग कोई कंपोनेंट ही नहीं है, मतलब इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। सो 3 से और पीछे वाले 5 से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। जो नहीं मेरी समझ में आया? नंबरिंग में गलती कर दी थी सर, मेरा कोई बात नहीं। 5 और 6 आया था जीरो, लेकिन मेरे को याद नहीं था तो मैंने रैंडमली ले लिया था। हो सकता है मैंने कल से अलग लिख दिया, मेरे को कौन सा याद था, मैं तो डायमेंशन भी चेंज कर दी। याद तो मुझे भी नहीं था। हाँ तो अभी नया क्वेश्चन बन गया। तो 5 3 और 5 5 ये जीरो होंगे। कौन सा वाला है? ये जो सामने है और ये जो उसके पीछे है, इन दोनों का फ्लक्स मैंने लिखा है जीरो है। अब बचा 5 4। 5 4 फोर्थ कौन सा है? ये ऊपर वाला, ये। तो इसमें जो वाई कंपोनेंट है वो कट करके जा रहा है। तो चाहे तो मैं सीधा लिख देता हूँ 20 into 30 कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, 6 into 10⁻⁻²। एरिया हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 20 है, तो 121.2 न्यूटन 1.2 और 5 6 ये अंदर गुजरा होगा, एरिया माइनस नीचे है तो 1.2 -1.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर पोल्यूशन। तो ये 6 फेसेस से मैंने फ्लक्स निकाल लिया, राइट। इन सारे फेसेस से फ्लक्स निकालने के बाद अगर मैं पूछूं कि इफ दिस वाज अ क्लोज्ड सरफेस, इफ दिस वाज अ क्लोज्ड सरफेस, तो पूरा सरफेस से फ्लक्स कितना निकल रहा है, देखो 0। अच्छा एक और चीज बता दूं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेगेटिव फ्लक्स? नेगेटिव फ्लक्स अब तक किसी को समझ में आया क्या क्या होता है? सर जो एरिया के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको इनवर्ड फ्लक्स बोलते हैं, और पॉजिटिव फ्लक्स इज रेड एज आउटवर्ड फ्लक्स। अगर इससे फील्ड बाहर आ रहा है तो इसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा, अगर अंदर जा रहा है तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होता है आउटवर्ड फ्लक्स। नहीं कन्विंस हो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सी, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड्स, अंदर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, और ये है नॉर्मल आपका, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल 180 है, cos 180 -1 हो गया। तो नेगेटिव फ्लक्स मतलब इनवर्ड फ्लक्स। और अगर इससे फील्ड बाहर आ रहा था, फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो फील्ड इधर है और नॉर्मल भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो cos 0 कितना हो गया? cos 0 इज, देखता हूँ बाद में एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। सो दिस इज वन क्वेश्चन ना, ठीक है। थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। चलो इजी क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो एक ऐसा इरेगुलर शेप का सरफेस है, and q charge plus q charge is placed inside. Now this is a closed surface, this is some closed surface, this closed surface where एक charge enclosed है, plus q charge is enclosed in the surface. So what is total electric flux through this surface? इस surface से total flux कितना है? q by epsilon naught। क्या बात है, Q by epsilon naught। कैसे आया? जी हमने पिछले बार देखा था, टोटल लाइंस कितनी निकलती Q चार्ज से, Q चार्ज से लाइन Q by epsilon naught निकलती है। And now this surface is a closed surface which encloses this charge, तो टोटल लाइंस कितनी निकलेंगी? उससे भी Q by epsilon 0 निकलेंगे, तो टोटल फ्लक्स इज Q by epsilon naught, राइट। वेरी गुड, चलो याद है मतलब लोगों को ना। दिस इज हेमिस्फीयर, राइट, और ये इसका बेस है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, समझा? क्यू चार्ज, ये बेस ओपन है और इसके बेस के सेंटर पे बराबर क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस? ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है? हाफ ऑफ q by epsilon naught। हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज इससे टोटल जो निकलता था वो क्यू बाय एप्सिलॉन निकलता था, राइट। अब सिमेट्रिकली ये चार्ज प्लेस है, डिस्प्ले चार्ज इज प्लेस सिमेट्रिकली, तो आधा लाइंस ऊपर चली गई, आधी लाइंस नीचे है, तो आधी लाइंस ही हैं जो ऊपर वाले हेमिस्फीयर के सरफेस से पास करेंगी, तो दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का आधा, दैट इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। विवेक से पूछो जरा, ये समझ में आ रहा है कि ये वाले भी नहीं आ रहा है? ऐसे वो बोलेगा तो नहीं, चैट करेगा तो साल लग जाएगा।
स्टार्ट करके 10 साल लग जाए। चल ठीक है। ठीक, अभी देखो ये क्यूब है, सपोज दिस इज क्यूब। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी आए हैं, जेईई में भी पूछते हैं। सो दिस इज अ क्यूब, राइट। और इसमें से इनर वाला सरफेस ये इनर सरफेस है, ये अंदर वाला एज है, हाँ, ये 3 अंदर का, ये सामने फ्रंट का फेस है। इस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज, and this is suppose x axis, this is y axis, and this is z axis, right? A q charge is placed at the corner. q charge कहाँ पे रखा हुआ? कॉर्नर पर रखा हुआ, राइट। अभी आपको फ्लक्स बताना है, किससे? वो जो xy प्लेन है, xy प्लेन से फ्लक्स बताना है, फिर आपको yz प्लेन से बताना है, ये वाला प्लेन, ये जो है ना, ये फिर, और एक zx से बताना है आपको, सोचना शुरू करना। फिर आपको बताना है पैरेलल टू xy प्लेन, xy प्लेन के पैरेलल एक सरफेस दिख रहा है, एक पैरेलल टू yz दिख रहा है, एक पैरेलल टू zx प्लेन दिख रहा है। ये तीनों, ये 6 प्लेन्स में 6 सरफेस आपको, हाँ 6। सर पूरे क्यूब का निकालने आता है सर। बेटा ये भी निकालना आएगा, यू हैव टू यूज सिमेट्री। आपके घर के कॉर्नर में एक चार्ज पड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उस कॉर्नर से लग के 3 फेसेस है, उनसे बताना है, और उन 3 फेसेस के पैरेलल अपोजिट वॉल्स, उनसे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो बताना है। थोड़ा सोचो, मैं देता हूँ 1-2 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट देता हूँ, आसान है, सिमेट्री यूज करना है। सर जीरो है सर। 0 तो सही आंसर है बेटा, लेकिन समझ में नहीं आया किसकी बता रहा हूँ। किसका 0 है? XY ये तीनों का 0 है, इसका 0, इसका 0, इसका 0, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज रेडियल फील्ड। जो फील्ड होता है वो रेडियल होता है, यहाँ से जो रेडियल लाइंस निकल रही हैं, इस सरफेस को कट करके कुछ नहीं निकलेगा, इसके पैरेलल ही निकल जाएंगी, इसके पैरेलल ही और इसके पैरेलल निकल जाएंगे। अब बचे ये तीनों फेसेस, ये तीनों फेसेस से बता दो तो मैं खुश हो जाऊं। पता नहीं तेरा भी नेटवर्क में प्रॉब्लम है या माइक में प्रॉब्लम है? हेलो, हाँ अब आ गया। 1/24 into cube epsilon naught. Correct. 1/24 into q by epsilon 0 is your answer for remaining 3. अब ये कैसे आया? See, imagine ये एक बड़े क्यूब का हिस्सा था जिसको हमने 8 पीसेस में डिवाइड किया। ये ऐसे 8 पीसेस, ये 4 ऊपर और इनके 4 नीचे, ऐसे। ये समझो आपका x y z है, ये 8 ऑक्टेंट होते हैं, अगर आपको याद हो, मैथ्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, 8 ऑक्टेंट होते हैं। जैसे आपके घर का एक कॉर्नर है, तो आपका एक रूम एक हो गया, एक इस वॉल के पीछे, एक उधर और एक इस साइड, और ऐसे ही इस कॉर्नर के 4 नीचे होते हैं। तो ये जो चार्ज है इज काइंड ऑफ शेयर्ड बिटवीन 8 आइडेंटिकल क्यूब्स, ठीक है। तो ये जो एक बड़ा क्यूब आपका बनता हुआ दिख रहा है, जिसका ये 1/8 पार्ट है, तो इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास हो रहा था वो कितना होना था? q बाय एप्सिलॉन 0। अब वो 8 ऐसे आइडेंटिकल क्यूब्स में डिवाइड हो गया, तो पर क्यूब कितना आ गया? एक एक के हिस्से में इतना आ गया। अब इसमें से 3 वॉल्स में बट रहा है, वो कौन सा? एक ये वाली वॉल, एक ये वाली वॉल और एक ये वाली वॉल। तो 1/3 तीनों में चला जाएगा,
तो एक एक के हिस्से में फ्लक्स कितना है, Q/8 3 is 24 एप्सिलॉन 0। देखो नहीं समझा तो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। गुड वन सर, समझा। और कोई जिसको नहीं समझा, विवेक तो कुछ बोलेगा नहीं, देखो मैसेज करता तो मुझे बता देना। चलो विवेक को भी समझ में आ गया, मैं खुश हो गया। लो अभी समझो, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हुआ करता था, पता नहीं अभी है कि नहीं। ये एक स्क्वायर है राइट, इसके सेंटर से a/2 हाइट पे q चार्ज रखा हुआ राइट। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर, a/2 हाइट पे एक चार्ज q रखा हुआ है, आपको इस स्क्वायर से फ्लक्स बताना है। इग्नोर प्लस माइनस है, प्लस माइनस साइन इग्नोर कर दो। 6 क्वेश्चन सर क्वेश्चन क्या है? बाहर गया था सर। एक स्क्वायर है जिसका साइड है a, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर हाइट देगा, ये परपेंडिकुलर सरफेस को a/2 हाइट पे q चार्ज रखा हुआ है। तो ये स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। अड्रे की बात कर रहा हूं। नहीं 1/4 क्यू, नहीं 1/6 1/6 ऑफ q बाय एप्सिलॉन। इससे टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है, q चार्ज से कितनी लाइंस निकलती, q बाय एप्सिलॉन 0 निकलती। Now, this covers 1/6 of it. Why? ये a/2 हाइट है, तो इससे a हाइट ऐसा आप देख लो ऐसा करके, तो ये बेसिकली एक क्यूब होगा जिसका साइड a है, उसके एकदम सेंटर पे रखा हुआ दिखेगा। तो इससे अब पूरा कितना निकल रहा है, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस बना रहा है ये, दिस इज वन ऑफ द 6 फेसेस, तो अपॉन 6, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस इज q बाय 6 एप्सिलॉन। सर हम उसे एज अ पिरामिड ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब क्यू से 4 साइड में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिरामिड जैसा नहीं ट्रीट कर सकते क्या? तो पिरामिड में आपको एक तो सिमेट्री सोचना मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर आपने पिरामिड सोचने की कोशिश करी, लेट अस अज्यूम, क्योंकि अभी अगले क्वेश्चन में मैं कौन इमेजिन करवाऊंगा, जिसको आपने बोला पिरामिड इमेजिन कर लो राइट, ऐसा। तो अब इससे तो निकला है कितना, q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके हिस्से में कितना है, आप कैसे इमेजिन कर पाओगे? हाउ विल यू इमेजिन? सिमेट्री कहाँ दिख रही है आपको? अगर आप पिरामिड देखते हो तो आप कैसे इमेजिन कर पाओगे? देखो मैं क्या बोला आपको, आपने बोला इसको पिरामिड इमेजिन कर सकते हैं, आपकी मर्जी में आप पिरामिड इमेजिन करोगे। पिरामिड में आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पता है और आप ये सॉलिड एंगल सोच पा रहे हैं, तो कर लो, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अंतरिप नहीं समझा? नहीं माय डियर, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो इसको पिरामिड देखना है, देखो ना, मैं बोलता रहा हूँ। आप पिरामिड देखने के बाद इससे कितनी लाइंस निकल रही हैं, q बाय एप्सिलॉन नॉट। देख यार काटेगा ये सब। अरे नहीं सर, ये पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं इसलिए म्यूट सर कर आपने दिया। कुत्ते भी रखे हैं? अरे इधर कुत्ते भौंक रहे हैं यार। चल, ये इससे टोटल लाइंस q बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रहे। नाउ हाउ विल यू यूज द सिमेट्री टू फाइंड हाउ मेनी लाइंस पास थ्रू दिस सरफेस? कैसे आप निकालोगे? हाँ सर, उससे क्यू, ये क्यू भी ठीक है। हाँ तो क्यूब इमेजिन करो, समझ में आ रहा है। सिमेट्री देख रहे हैं। इसके लिए तो क्वेश्चन में यहाँ पे हाइट भी आपको a/2 लिखी थी, ताकि एकदम परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सी ये a है, इससे a हाइट चले जाओ तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया और ये बराबर उस क्यूब के सेंटर पे आ गया। तो फिर चारों, ऑल द 6 फेसेस विल हैव सेम नंबर ऑफ लाइंस। तो q बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल लाइंस हो गई, अपॉन 6 कर दिया तो q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट एक सरफेस की लाइन हो गई राइट। ये हो गया। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आते हैं जहां पे आपको इमेजिन करना मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अभी तो साइलेंट कर ले भाई। ओ
तो ना सपोज एक ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है जिसमें एक कोन है, कोन है जिसका स्लैंट हाइट L है, हाइट H है एंड रेडियस इज R एंड इसके एज पे, सर ये कॉर्नर पे, वर्टेक्स पे Q चार्ज रखा हुआ है। अब इससे फ्लक्स कितना पास होगा? तो ये अगर आप इस सरफेस से देखो, इससे ये अपना कर्व्ड सरफेस से एक भी लाइन नहीं पास हो रही। क्यों? जो भी लाइंस होती है वो कैसी होती है? रेडियल लाइंस है, पॉइंट चार्ज है, तो इसके पैरेलल ही निकल जाएंगे मगर इसको क्रॉस नहीं करेंगे, इस सरफेस को। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज डेफिनेटली जीरो। अब मैं पूछ रहा हूँ फ्लक्स थ्रू दिस सर्कुलर सरफेस, फ्लैट सर सरफेस। 1 मिनट हम करें। हाँ बिल्कुल करो बेटा। अब इस फ्लैट सरफेस से निकालना है आपको बोला है, तो ये आपको बताना है। सर मिथिलेश कुछ तो बोल रहा है। बेटा आवाज आएगी तभी तो मैं सुन पाऊंगा। बस मुझे ये सुनाई दे रहा, क्यों 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 पढ़ रहे हैं हम ये सब, ऐसा लग रहा है। तेरे माइक में प्रॉब्लम क्या है? सर सुन सकते हो? अभी तो सुन पा रहा हूँ बेटा। Q by epsilon pi square। नहीं गलत है। अरे सर पाई नहीं R स्क्वायर। क्या क्या क्या? सर ट्रिगो लगेगा ना? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। देखो बेटा, एक तो आपका लॉजिक लग सकता है जो गलत लगेगा, ठीक, लेकिन क्लोज आंसर मिल सकता था उससे, लेकिन वो किसी ने बताया नहीं, ठीक। तो वो लॉजिक वो ही होता, कोई ऐसा सोच लेता कि शायद ये एक स्फीयर होता ऐसा जिसका रेडियस L होता और मैंने ये सोचा उसके था सर, सेंटर लेकिन पर। आंसर नहीं आ रहा। हाँ तो आंसर नहीं आएगा ना, आंसर के लिए बहुत सारे नए टॉपिक सीखने हैं ना अभी अपने को। ये तो उसके सेंटर पे Q चार्ज रखा होता तो उससे पर यूनिट एरिया 4 पाई L स्क्वायर हो जाता, और ये एरिया पाई R स्क्वायर है तो इनटू पाई R स्क्वायर कर देते, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर देता एंड वुड गिव यू मोर एक्यूरेट आंसर ओनली व्हेन दिस R इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू L। बट एनीवेज अभी हम ये टॉपिक को छोड़ देंगे, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। अभी हम इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होता टॉपिक, बट गलती से भूले बिसरे जेई में 1-2 बार क्वेश्चन पूछे हुए, बोर्ड्स में तो कभी नहीं पूछा। तो टॉपिक है सॉलिड एंगल, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, तो वन शुड नो। क्वेश्चन है व्हाट इज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो लेट्स रिकॉल व्हाट इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता था? प्लेन एंगल क्या है? एक वर्टेक्स होता था, वहां से 2 रेज निकलती थी, उसका जो इंटीरियर रीजन होता था इसको बोलते थे प्लेन एंगल, राइट। इसको मेजर कैसे करते थे हम लोग, किसी को याद है? प्रोट्रैक्टर से सर। सत्यानाश, अभी भी तो बचपन में चल रहा है। हम एक रेडियस लेके ऐसा आर्क कट करते थे, फिर इस आर्क का लेंथ निकालते थे S और इसका रेडियस निकालते थे R, और हमें बोलते थे एंगल इज S/R। किसी को याद आया कुछ? हाँ। और यूनिट वाज रेडियन, और इस सिस्टम को बोलते थे सर्कुलर सिस्टम, राइट। तो लेंथ ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल इज रेशियो ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट टू रेडियस। ये था
किसका मेथड फॉर्मूला? ये था प्लेन एंगल मेजर करने का फॉर्मूला। अब सवाल आया ना, क्वेश्चन है व्हाट इज सॉलिड एंगल।